टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के इस दौर में जहां दुनिया के तमाम ममालिक इंटरनेट और समाजी राब्तों की वेबसाइट के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वहीं पाकिस्तान में एक बार फिर यूट्यूब बंद करने की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इंदिया दिया है कि अगर पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी PTA ने यूट्यूब पर मौजूद पाकिस्तानी फ़ौज, अदालत उज़्मा और हुकूमत के ख़िलाफ़ मवाद पर एक्शन नहीं लिया तो अदालत के पास इस प्लेटफार्म पर पाबंदी लगाने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। ये पहला मौका नहीं है कि जब पाकिस्तान में यूट्यूब पर पाबंदी लगाने की बात हो रही है, ऐसा माजी में भी होता रहा है। सन 2012 से 2016 के दरमियानी अरसे में पाकिस्तान भर में यूट्यूब पर पाबंदी आयद थी, जिसकी वजह से डिजिटल तरक्की के दौर में पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा। सन 2012 में यूट्यूब की बंदिश की वजह वेबसाइट पर मौजूद इस्लाम मुखालफ वीडियोस थी, लेकिन इस बात मामला ज़रा मुख्तलिफ हैं। मीडिया हाउसेस की ख़राब माली हालात, गैर अलानिया सेंसरशिप और पैमरा के सख्त कवानीन की वजह से कई सहाफ़ियों और ब्लॉगर्स ने यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया हुआ है, जिस पर वो हालात हाज़रा से मुतल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं और अपनी राय भी देते हैं। अपने यूट्यूब चैनल्स पर कुछ सहाफ़ी और ब्लॉगर्स बाज़ औक़ात हुकूमत और अदारों के ख़िलाफ़ कुछ ऐसी बातें या दावे भी कर जाते हैं जिन्हें साबित करने के लिए इनके पास बज़ाहिर कोई सबूत नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के मुमकिना फ़ैसले का निशाना भी यही यूट्यूब सफ़हात हैं जिन पर गैर मुसद्दक़ा बातें फैलाई जाती हैं। लेकिन यूट्यूबर्स का कहना है कि चंद लोगों की गलती की सज़ा यूट्यूब की बंदिश की सूरत में पूरे मुल्क को देना दुरुस्त नहीं। इनके बकौल पाकिस्तान में यूट्यूब पर पाबंदी लगाने से एक तरफ मुल्क डिजिटल तरक्की के दौर में बाकी दुनिया से पीछे रह जाएगा, वहीं यूट्यूब से पैसे कमाने वाले सैकड़ों लोगों का रोज़गार भी ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद आपको बताते चले कि यूट्यूब से लोग किस तरह पैसे कमाते हैं। यूट्यूब पर कमाई की अगर बात करें तो एक फ़िक्रा जहन में आता है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, यानी जितनी अच्छी और मयारी वीडियोस पोस्ट करेंगे उतने ही व्यूज़ बढ़ेंगे और ज़्यादा लोग इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। यूट्यूब पर 1000 व्यूज़ पर वीडियो पोस्ट करने वाले को 3 से $5 मिलते हैं। इसी तरह 10 लाख मरतबा कोई वीडियो देखी जाए तो इस चैनल के मालिक को $5000 तक भी मिल जाते हैं। व्यूज़, लाइक्स के अलावा पैसों का हिसाब इस बात पर भी मुनहसर होता है कि आपकी वीडियो कितने लोगों ने मुकम्मल देखी और कितने लोग इसे अधूरा छोड़कर आगे बढ़ गए। सन 2018 में यूट्यूब से सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाला यूट्यूबर एक 7 साला बच्चा रायन था, जिसने अपने चैनल रायन टॉयज़ रिव्यू पर सिर्फ खिलौनों से मुतल्लिक़ वीडियोस बनाकर एक साल में $2,20,00,000 कमाए थे। अगर किसी यूट्यूब चैनल पर के 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए तो इसे यूट्यूब की तरफ से सिल्वर क्रिएटर्स अवार्ड मिलता है। 10 लाख सब्सक्राइबर मुकम्मल पर गोल्ड और 1 करोड़ सब्सक्राइबर पर डायमंड क्रिएटर अवार्ड मिलता है। अगर अवार्ड के साथ यूट्यूब इन्हें हासिल करने वाले पेजेस को दूसरों पर तरजीह देता है और इन्हें नुमाया करके दिखाता है। इसी वजह से हर किसी की कोशिश होती है कि जल्द से जल्द 100 के सब्सक्राइबर मुकम्मल करे और यूट्यूब से अवार्ड हासिल करके आगे बढ़े। यूट्यूब की इस्तिलाह में अंग्रेज़ी हरफ़ तहज्जी के को 1000 के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी 1K का मतलब 1000। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी यूट्यूब चैनल का रुझान बढ़ गया है, क्योंकि इस प्लेटफार्म पर अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में ना तो कोई रोक टोक है और ना ही सेंसरशिप। और अगर आपकी बात पसंद करने वाले लोग ज़्यादा हों तो व्यूज़ के हिसाब से पैसे भी मिलते हैं। इसी वजह से कई टीवी एक्टर्स, न्यूज़ एंकर्स और मौसीकार भी यूट्यूब पर अपने ऑफिशियल पेजेस बना चुके हैं। ये पेजेस ना सिर्फ अच्छा काम कर रहे हैं बल्कि चंद एक तो यूट्यूब की जानिब से अवार्ड भी मिल चुके हैं। फिल्म नामालूम अफराद, एक्टर इन लॉ और द डोंकी किंग में मौसीकी देने वाले शानी अरशद तवील अरसे से म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इनके टीवी कमर्शियल्स और ड्रामों के ऑफिशियल साउंड ट्रैक्स की अगर फहरिस्त बनाई जाए तो शायद वो कई सफ़हात पर आएगी। शानी अरशद ने भी अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, जिस पर इस वक्त तकरीबन 37,000 सब्सक्राइबर्स हैं। शानी अरशद यूट्यूब को फ़नकारों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफार्म करार देते हैं। इनके बकौल यूट्यूब पर पाबंदी की बातें हो रही हैं
मैं इसके हक में नहीं हूँ। यूट्यूब की वजह से बहुत सारे लोग अपना घर चला रहे हैं। इसकी वजह से इनका रोज़गार लगा हुआ है। हर चीज़ पर पाबंदी लगाने की बात हो रही है, चाहे वो टिकटॉक हो, वीगो भी बंद कर दिया है और यूट्यूब। ये अच्छा नहीं होगा। शफात अली कहते हैं कि पाकिस्तान यूट्यूब पर बाकी दुनिया से 5 साल पीछे है। अगर इस पर दोबारा पाबंदी लगाई तो बहुत बुरा होगा। दुनिया भर के लोग यूट्यूब पर वीडियोस डालकर पैसा बनाकर साइन ऑफ कर गए और हम अभी भी पहली सीढ़ी पर हैं। अगर इस पर पाबंदी लगी, जो मेरा ख्याल है कि नहीं लगेगी, तो वो सारे लोग जिन्होंने यूट्यूब को अपना ज़रिया माश बनाया हुआ है, इनको बहुत बड़ा धचका लगेगा। यूट्यूब चलते रहना चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। अरबाब इख्तियार को तजवीज़ देते हुए शानी अरशद का कहना था कि यूट्यूब बंद करने के बजाय इसके कंटेंट पर नज़र रखी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इन लोगों को ब्लॉक करना चाहिए जो ख़राब कंटेंट बना रहे हैं। पूरा यूट्यूब बंद कर देना कोई समझदारी नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से एफएन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ आइकन पर भी क्लिक कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि फ्यूचर में जब हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच सके और आप बर वक्त हमारी वीडियो देख सकें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।